स्टार्ट कर दें। तमाम मुसलमानों को मुबारक और रेहान को छोड़ गए। इससे बाद में इस्लाम ले लेंगे। चलें जी, इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। देखें बेटा, जैसे पीछे आपने मिरर्स वाले टॉपिक में पढ़ा था ना, लेंस मिरर फार्मूला पढ़ा था कि आप तस्वीर कहाँ बन रही है कि नहीं, फोकल लेंथ कितनी है, जिस्म का फासला कितना है, इधर है, वो सारी चीज़ें आप फाइंड करते थे। वो एक फार्मूला था आपके पास उससे। इसी तरह जो लेंस वाला टॉपिक है, इसमें बेटा हमारे पास एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है जो हमें बताती है कि आपकी इमेज किधर बन रही है, आपका वही सेम वही है। ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देती है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लेंस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस इक्वेशन। उर्दू में भी यही कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे। इससे आगे हमारे पास है साइन कन्वेंशन। अच्छा, ये लेंस इक्वेशन में कुछ बात कर लें बेटा। अगर ये हमारे पास एक लेंस है, ये ऑब्जेक्ट एक पड़ा हुआ इधर, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसे किससे शो करेंगे? पी से। सपोज इसकी इमेज कहीं यहाँ जाके बन रही है, तो जो इमेज का डिस्टेंस उसे किससे जाहिर करेंगे? क्यू से। इमेज का डिस्टेंस क्यू से बेटा। और लेंस की जो फोकल लेंथ है उसे किससे जाहिर करेंगे? एफ से। अंडरस्टैंड जी? तो ये वो सारी चीज़ें हैं बहरहाल। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा साइन कन्वेंशन। क्या है? लेंस की साइन कन्वेंशन। जिस तरह वहाँ थी ना मरवजा अलामत, थी ना, पी का प्लस होगा, कब माइनस होगा, इसी तरह लेंस के लिए भी होता है बेटा। बात वही है, अगर वो कहे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, या वो कहे कि लेंस की कौन सी साइड पे पड़ा हुआ है? लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि जो आपका P है वो किस में है? प्लस में है। अगर वो कहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है? लेंस की राइट साइड पे पड़ा हुआ है, तो वो कहेगा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वर्चुअल है। अंडरस्टैंड जी? तो उसके लिए आप P क्या लेंगे? माइनस लेंगे। अच्छा, दूसरा है तस्वीर, इमेज। सेम है बेटा। अगर वो ये कहे कि आपका Q प्लस है, तो उससे मुराद ये है कि तस्वीर बन रही है रियल, और किधर बन रही है? राइट साइड पर। ठीक है, हमने पीछे लेंस वाले पढ़े थे कि राइट पे रियल बनती है और लेफ्ट पे क्या बनती है? वर्चुअल। पढ़े थे ना 5 केस। अच्छा, अगर वो कहे Q नेगेटिव है, दिस मीन्स कि आपकी इमेज क्या है? वर्चुअल है, और वो कह सकता है वो किस साइड पे बन रही है? लेफ्ट पे। तो अगर इस तरह के वो कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करें तो आप उसको समझ जाएंगे बेटा। ठीक है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेटा F पॉजिटिव होगा अगर आपके पास कौन सा लेंस हो? कन्वेक्स लेंस हो। कौन सा लेंस हो? कन्वेक्स लेंस हो। या वो ये कहे कि आपका फोकस क्या है? रियल है। हाँ, कन्वर्जिंग लेंस भी कह ले। वो कन्वेक्स कनकेव से ही आपको पता लग जाए, इन सारी में वो कन्वेक्स कनकेव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। और अगर वो कहे कनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? माइनस में होगी। अंडरस्टैंड जी? वहाँ उसने पूरे सफ़े के ऊपर ये सारी चीज़ लिखी है, मैंने 3 ही अल्फाज में ही आपको बात समझा दी है। ठीक है, आपने बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल हल होने हैं आपके। ठीक है, पेपर में कभी शॉर्ट आ जाता है, वैसे आमतौर पे नहीं आता। चलिए, हाँ लिख लीजिएगा। नहीं, वहाँ लिख लीजिएगा बेटा, लिख लेना, अभी लिख लेना आप। अच्छा जी, राइट को आप कह सकते हैं वहाँ पे क्या? दाएं। ठीक है, और लेफ्ट को क्या कह सकते हैं? बाएं। ठीक है, बाएं बाएं। आगे क्या है?
वो आगे इधर को है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब सही कर रहे हैं। पहली मिसाल है 12.5, फिर 12.6, 12.5 और 12.6। जैसे हमने मिरर्स वाले किए थे ना, वैसे ही आप इनको कर लें। चले मैं करवा ही देता हूँ। देखें जी, एक आदमी जिसका कद 1.7 मीटर है, कैमरा के सामने 2.5 मीटर के फासले पर पड़ा है। सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, चलिए आप कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2.5 है जी। कह रहा है कि आदमी, ज़ाहिर आदमी एक जिस्म है ना, उसका फासला कितना है भाई? नहीं, 2.5 सेंटीमीटर पर पड़ा है। वो 1.7 है उसका कद है, यानी कि उसकी ऊंचाई है, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। और कौन सा लेंस है भाई? कन्वेक्स लेंस है, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? मीटर। अब कन्वेक्स की किस में होती है? प्लस में, तो ये प्लस में रहेगा। क्या मालूम करें कि तस्वीर का फासला कितना है? ठीक है बच्चों। और मालूम करें कि तस्वीर रियल है या फिर वर्चुअल है। अगर प्लस में आएगी तो रियल है, माइनस में आएगी तो क्या है? वर्चुअल है। चलें जी, आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये वाला जो वाहद एक ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जांपल है, जिसमें सारी कैलकुलेशन उसने मीटर में की हुई हैं। इसके अलावा बाकी सारे किस में की हुई हैं? सेंटीमीटर में। ठीक है। तो एज वी नो Q इज इक्वल टू पी एफ ओवर P माइनस एफ। ये पता है ना आपको, इधर से आया है 1/f इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करके ही बन जाता है। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट करें। P कितना है हमारे पास? 2.5 है। F कितना है? 0.05 है। P कितना है? 2.5 है माइनस 0.05 करें। ज़रा ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे जो भी आंसर है उसको उससे डिवाइड करें। 19.6 सेंटीमीटर। अब किस में आया? मीटर में। अच्छा, जो Q है, चूँकि यस Q क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, लिहाजा तस्वीर क्या है भाई? रियल है। क्या है? रियल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। कह रहा है कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव की किस में होती है? माइनस में। ठीक है। अच्छा जी, लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा है? यानी कि जिस्म का फासला फाइंड करना है, वो P है ना। सर वो जो ये नोट किया ना, ये ऊपर वाले का आंसर था 0.6, नीचे वाला को 3 करे तो फिर 0.05 आता है। अच्छा जी, 0.05। ठीक है बेटा, ये आएगा। अच्छा, इन दोनों को हल करेंगे, फिर 19.6, फिर नीचे वाले का हल करके उससे डिवाइड करेंगे, फिर आएगा ये। एक एक स्टेप करना, डायरेक्ट नहीं कर देना कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, वो आंसर गलत आएगा। क्या आप ये डायरेक्ट एक साथ इकट्ठी रकम लिख के करेंगे तो आंसर नहीं सही है। एक एक स्टेप बढ़ाएं। पहले ऊपर वाले को हल करके ऊपर लिखें, नीचे वाले को हल करके नीचे लिखें, फिर दोनों को लहदा डिवाइड करें, फिर आंसर लिखें। ठीक है, हो गया। 5 नंबर का आना ना पेपर में, इसलिए। आगे है जी, कह रहा है कि बनने वाली इमेज का लेंस से फासला वो कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर है। अच्छा बेटा, देखें जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, यहाँ पे सॉरी कनकेव लेंस, कनकेव दिया गया है ना। मैंने बताया था कनकेव की फोकल लेंथ भी वर्चुअल होती है। इधर बनता है फोकस वर्चुअल, इस तरह, याद है। इसमें जो इमेज हमें मिलती है ना, वो भी लेफ्ट पे ही मिलती है। अगर इधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था तो उसकी इमेज भी इधर ही बनेगी। तो कनकेव लेंस के अंदर जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? वर्चुअल। ये एक समझने वाली बात है। कन्वेक्स लेंस के अंदर ज़्यादातर इमेज रियल बनती है, सिर्फ एक केस में क्या बनती है? वर्चुअल। ठीक है।
तो आप याद रखें कि कन्वेक्स सॉरी जो हमारे पास कनकेव लेंस है उसमें तस्वीर क्या होती है, वर्चुअल होती है, और जब वो वर्चुअल होगी तो फिर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस में इमेज, ये अब आपने ये स्टेप याद रखना है। सॉल्यूशन P इक्वल है QF ओवर Q माइनस F, पढ़ा हुआ है ना। Q कितना है, -10 है, F कितना है, -15 है, ओवर Q कितना है, -10, बीच में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ऊपर माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया, 150, नीचे बच गया 5, 5 3 बार 15, 30 आ गया। तो 30 सेंटीमीटर के फासले पर जिस्म पड़ा हुआ है जी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आगे करेंगे भाई, पहले हम इसकी एक्सरसाइज की, अच्छा आगे देखें, आगे उसने एक और बात भी कही हुई है, इधर सुने ज़रा, कह रहा है कि मैग्नीफिकेशन भी निकालें। क्या निकालें, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, Q ओवर P होता है। इसका क्या मतलब कि लेंस में से गुजरने के बाद या लेंस के बाद जो इमेज बन रही है, रोशनी उसमें से गुजर रही है और इमेज बना रही है, तो जब आप खाली आंख से देख रहे हैं फिर जिस्म कितना आपको नज़र आ रहा है, और जब आप लेंस रख के देख रहे हैं तो ज़ाहिर है लेंस रखने के बाद जिस्म यहाँ तो छोटा हो जाएगा, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, तो लेंस की जसामत कितनी कम हुई है या कितनी ज़्यादा हुई, उसमें कितनी ज़्यादती या कितनी कमी हुई है, उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या कहते हैं, वैसे मैग्नीफिकेशन लफ्ज़ मैग्नीफाई से बना है, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना, लेकिन यहाँ पे कतन ये मकसद नहीं आप इसका मतलब लेंगे कि भाई मैग्नीफाई का मतलब ऑलवेज़ इसमें आप ये लेंगे कि जिस्म कितना बड़ा हुआ है, कितनी बड़ी हो कि वो आपको तस्वीर नज़र आ रही, नहीं, इससे ये भी आप मुराद ले सकते हैं, किसी केस में बढ़ेगा साइज़ और किसी में क्या होगा कि साइज़ में कितना फ़र्क आया है, कितना कम हुए कितना ज़्यादा, इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है जी। तो उसका फार्मूला है Q ओवर P। Q कितना था हमारे पास, अच्छा जब आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो माइनस को नहीं आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस साइन आप मैग्नीफिकेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको रद्द कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। P कितना है, बताएं जी क्या आंसर आ रहा है, 1/3। ये बेटा कैसे पॉसिबल है, ये उसने गलती की हुई है, इंग्लिश मीडियम बुक पे उसने माइनस नहीं यूज़ किया हुआ, माइनस वाली रकम से प्लस कैसे आ सकती है, तो अब बाद में उसने नज़रअंदाज कर दिया ना, हमने पहले ही नज़रअंदाज कर दिया, तो एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, सही है। तो आप, मैंने भी वही कहा कि माइनस को हम क्या कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये 1/3 का मतलब ये है इधर कि मैग्नीफिकेशन 1/3 होगी, इसका मतलब ये कि साइज़ पहले से, बटे का मतलब है कम होना, कि पहले से 3 गुना क्या हो गया, कम हो गया। अगर ऊपर आता बटे के तो इसका मतलब था पहले से 3 गुना ज़्यादा हो गया। बात समझ गए, चलें जी, ये भी आ गया हमारे पास। यार अभी तो 2 एग्जाम्पलें की हैं हमने, तो वो एक तो छोटी सी डेफिनेशन थी और ये बस और वजह लामा तो भी की है, या तो इसमें थोड़ा सा ये करने वाला आगे है भाई। ऐसा करते हैं, अब हम इसके ना एक्सरसाइज के 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इससे मिलते जुलते। कितने हो गए थे, 7 तक हो गए थे ना, अब हम 8वां करेंगे। यही समझ लें कि आपका जो इस किताब का पहाड़ था ना जो आपने चढ़ना है, वो अब आपने चढ़ लिया है। ये तीसरा चैप्टर ही बच्चों को थोड़ा तंग करता है और अब आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 1 वीक और लगेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ बड़ा स्मार्ट सिलेबस किया गया था, लेकिन अब हम सारा कुछ ही पढ़ रहे हैं। मज़ा ही तब आता है जब बंदा सारा कुछ पढ़े, ठीक है कि नहीं। मज़े से मुराद दिया कि नॉलेज, इल्म, ठीक है, वो सारा पढ़ के आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप नंबरों के साथ साथ पहली तरजीह आप अपने नॉलेज को दें।
अपने नॉलेज को इन्हेंस करें, अपने इल्म में इजाफ़ा करें, चीज़ों को सीखें। जब आप चीज़ों को पिक करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, मज़े से इंजॉय करेंगे, चीज़ों को लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो नंबर तो ऑटोमेटिकली बाद में आ जाएंगे। ज़ाहिर है जब आपको आ जाएगा तो नंबर तो फिर आ जाएंगे। तो पहला फोकस नंबर ना रखें, पहला जो आपका वो मकसद है, एम है, वो ये रखें कि मैंने सीखना है, कुछ नई चीज़ मैंने सीखनी है। ठीक है। 3 इडियट्स मूवी में भी उसने यही एक्सप्लेन किया गया। खारिश तो नहीं हो रही आपको ऑल इज़ वेल वाली? आगे है भाई 12 शरी 8 में है, कह रहा है एक जिस्म की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। यान भी हंस रहा है आज। उसको छोड़ो यार, चलें। अब देखें भाई, एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, कौन सा ये 8वां है ना, ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स की किस में होती है? लास्ट में अभी हमने पढ़ा था 12 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। जिस्म का फासला कितना है? 12 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करें, क्यू मालूम करें और एच आई मालूम करें। अंडरस्टैंड जी। नीस इमेज की माहियत बताएं। माहियत से मुराद उसकी नेचर है। हमने पढ़ा था ना, तस्वीर रियल बनती है, उल्टी बनती है, छोटी बनती है, पढ़े थे ना 5 केस, वही हम बताएंगे। चलें, सॉल्यूशन ध्यान इधर रखें बेटा सब लोग। ये पी था, ठीक है बच्चों। अच्छा क्यू तो आपको निकालना आता ही ना यार, पी एफ ओवर पी माइनस एफ। ऊपर असल फार्मूला लिख लेना है, जैसा कि हम जानते हैं असल वाला फार्मूला लिख के फिर इसमें कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है। पी कितना है हमारे पास? 12 है। एफ कितना है? 8 है। जी क्या हुआ है? अब आ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस इधर हो गया हूँ। वो ऐसे ही है, देखें वो कॉल करें ना, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ नहीं सही आ रही है, वो कहता है अच्छा अब आ रही है, बस इधर से पकड़ के इधर किया, हाँ उनसे ही आ रही है। आप उसने कौन सा कोई जादू कर दी है। चलें बेटा अब देखें जी, शुक्रिया। पी हमारे पास कितना है? 12 है, माइनस एफ कितना है? 8 है, तो क्या आ गया? 4 बच गया। 4 2 बार 8, 4 4 बार 16, 24। ठीक है बच्चों। अच्छा ये ऐसे है कि आजकल जो बच्चे हैं, जो बर्गर बच्चे हैं, वो जल्दी जल्दी कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी पुट करेंगे, सर ऐसे है तो नहीं। अब देखिए बेटा, यानी कि जो ज़्यादा ही मासूम होते हैं बेचारे, शहरी बच्चे होते हैं। अब देखिए हमारे टाइम पे ये होता था, अच्छा 4 4 ना काट गया, 5 6 ना काट गया, काट के खुद ही बता दिया गया अच्छा ये जवाब है कि नहीं। तो आप खुद भी थोड़ा कैलकुलेशन करें, दिमाग लगाएं, अगर लग रहा है तो बगैर कैलकुलेटर के आप कर लें। ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा, दिमाग अगर हो तो फिर नहीं गलत होने देता, फिर गलत हो जाता है। अच्छा एच आई हमने निकालना है, हाँ जी, हो ही ना तो फिर सत्य ही खैर आना। चलें अब इधर, वो हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है क्यू ओवर पी ज़रा एच ओ। ये फार्मूला आपको पीछे पढ़ाया गया था। ठीक है, चलें इधर लिख लेते हैं यार, कोई नहीं। देखें बेटा, जब हमने सेकंड इसके केस में एच आई निकालना है, बस बस वो क्यू ओवर पी ज़रब एच ओ है। ठीक है कैमरा मैन, चलें जी। एच आई हमारे पास क्यू कितना आया है? अभी आया 24, पी 12 था, एच ओ कितना था? 4 था। 12 ज़रब 2 24, 2 ज़रब 4 8, आ गया ना 8 सेंटीमीटर। और कुछ ज़्यादा ने फिर कैलकुलेटर निकाल लेना था,
है कि नहीं? चलिए अब आगे देखेंगे। और हमारे पास क्या है कि तस्वीर की माहियत, नेचर के बारे में बताएं कि तस्वीर किस तरह की बन रही है। अच्छा आप देखेंगे भाई, एक तो तस्वीर आई है प्लस में, तो तस्वीर क्या है बेटा अब्दुर्रहीम हमारे पास रियल है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है हमारे पास के P12 था और Q कितना आया था 24, Q बड़ा है, तस्वीर जिसामत में क्या है बड़ी है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, और क्या रह गया, सीधी या उल्टी। रियल तस्वीर बन रही है ना, कौन सा लेंस था, कन्वेक्स था, कन्वेक्स में रियल तस्वीर बनती है उल्टी। 3 केस हमने पढ़े थे, नीचे आगे बनती थी ना प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है बच्चों, नहीं आंसर आगे है भाई 12.9। देखिए बेटा एक और बात है कि किसी की शक्ल या किसी की जिन्स या किसी की रंग के बायस उसको आपने टॉन्ट नहीं करना, उसको आपने कोई तंज नहीं देना, क्योंकि ये उसकी मर्ज़ी से नहीं बना, अल्लाह पाक ने उसको ऐसा बनाया है, ठीक है। और अगर आप किसी इंसान को उसके जिन्स या उसकी किसी भी चीज़ के बायस उसको गलत कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप उसके बनाने वाले को गलत कह रहे हैं। अगर मैं इस कुर्सी को बुरा कहूँगा तो मैं कुर्सी को नहीं बुरा कह रहा, मैं इसके बनाने वाले को कह रहा हूँ कि ये क्या गंदी कुर्सी बनाई है यार। तो गंदी कुर्सी से मुराद ये है कि जिसने बनाया उसने गंदा काम किया है, कारीगरी सही नहीं की। तो बेटा किसी भी इंसान को, चाहे वो जिस भी जिन्स से उसका ताल्लुक़ है, चाहे उसका रंग काला है या जैसा भी है, उसको कतन कभी भी आप बुरा ना कहें, किसी भी तरह से, किसी भी अपने अमल से, अपने अल्फाज से, अपने किसी एक्शन से किसी को ये फ़ील ना करवाएं कि आपने उसको तंज़ किया है। असल में जब आप किसी को इस तरह तंज़ करेंगे तो असल में आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में ऐब निकालेंगे, तो आप अल्लाह के साथ मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने किसको कैसे बनाना था। बेशक अल्लाह पाक ने इंसान को बेहतरीन तरीके से बनाया है, जो हमारे लिए बेहतर था अल्लाह ने हमें वैसे बना के भेजा है। अगर मेरा रंग ये सांवला है तो मेरे लिए ठीक था कि मैं ऐसे ही बनाया जाता, और बेशक अल्लाह पाक ने एहसन तरीके से बनाने से मुराद ये है कि उसने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है हर लिहाज से, ठीक है। तो किसी को कभी भी बेटा ऐसी बात ना करें जिससे उसका दिल दुखे, ठीक है, वो किसी भी लिहाज से हो। हाँ, मजाक में भी ऐसी बात ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। मजाक ऐसा करें जिससे किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि बेटा दिलों में रब बसता है। दिल दुखेगा तो अल्लाह को बुरा लगेगा, और अगर अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर हमारे काम सारे ख़राब हो जाएंगे। हाँ, मजाक करें, ऐसा मजाक करें जिसमें मजाक के साथ साथ ऐसी कोई बात हो कि जिससे आगे वाले का दिल ना दुखे, ठीक है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं एक वाक़या सुन रहा था कि उनके पास एक औरत आई, कहती है, अब वो भी मजाक करते थे, वो कहती है क्या मैं जन्नत में जाऊंगी, वो बूढ़ी औरत थी। तो नबी पाक ने कहा नहीं, तुम जन्नत में नहीं जाओगी। अब वो रोने लग गए कि नबी ने बशारत दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगी जन्नत में, इन्होंने कह दिया है तो मैं तो जन्नत में नहीं जाऊंगी। रोने लग गई। नबी पाक ने कहा ठहरो, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम बूढ़ी हो, तुम ऐसे नहीं जन्नत में जाओगी, तुम्हें जवान करके जन्नत में भेजा जाएगा, यानी कि मजाक किया उन्होंने। इस तरह एक और साहबी आए, कहते हैं कि मुझे ऊँट दे नबी पाक से। तो नबी पाक ने कहा कि इसको ना ऊँट का बच्चा दो। उसने कहा कि मैं आपसे ऊँट मांग रहा हूँ बड़ा, और आप ऊँट का बच्चा दे रहे हैं। तो नबी पाक कहते हैं ठहरो, मैं मजाक कर रहा हूँ, बड़ा ऊँट जो है वो भी तो ऊँट का ही बच्चा है कि नहीं। तो इस तरह का मजाक करें कि जिससे हंसी तो आए आपके चेहरों के ऊपर, आप मुस्कुराएं, लेकिन उससे किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ है, जैसे मर्द और तीसरी भी अल्लाह पाक ने जिन्स बनाई हुई है, तो इसमें उस बेचारे का या उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं ऐसे बन के आया, उसको अल्लाह ने ऐसा बना के भेजा है। और यकीन माने
ये मैं इंशाल्लाह ये लहदा सी एडिट करके मैं इसको पोस्ट करूँगा। हम ऐसे इंतहाई घटिया किस्म की हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि ये तीसरी जिन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सांस नहीं आराम से लेने देते। ऐसे लोग बेचारे अगर पढ़ने किसी तालीमी इदारे में चले जाएं, लोग वहाँ उनको तंज़ो मजाक करते हैं, वहाँ पढ़ने नहीं देते। अब वो घर में जाएं तो घर वाले नहीं उनको बर्दाश्त करते कि तुम ऐसे हो वैसे हो। वो बेचारे घर में भी नहीं रह सकते, गली मोहल्ले में निकलें उधर भी लोग तंग करते हैं, तो बेचारे फिर किधर जाएं? अगर उन्हें भी ज़िंदा रहने का हक़ है ना, अल्लाह ने उनको बनाया है। किसी दफ्तर में काम करने के लिए जाएंगे, लोग उधर भी मजाक करेंगे। मजबूरन फिर उन्हें जो दूसरा पेशा है नाचने वाला गाने वाला ये इख्तियार करना पड़ता है। और फिर हम एट दी एंड हम कहते हैं यार ये सही नहीं कर रहा। असल में उसको उस मुकाम पे हमारी सोसाइटी ने, हमारे माशरे ने और हम में जो घटिया किस्म के लोग हम में से कोई उन्होंने पहुंचाया है। तो उसके तो बस में नहीं था कि वो ऐसे बन के आता। तो आप उसका एहतराम करें, इज़्ज़त करें, कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे उसका दिल दुखे, और उसको भी मौका दें पढ़ने का कि वो भी पढ़े, वो भी काम करे, वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़े। ठीक है ना? तो ऐसा कोई अमल ना करें बेटा, ये मजाक में भी ऐसी काम ना करें आप। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे बेटा। हमारे पास जी बेटा ये 5 केस मैंने पढ़ाए थे, अगर आपको रिमेंबर हो। कन्वेक्स लेंस हो तो अगर यहाँ पे कोई जिस्म पड़ा हुआ हो तो जब उसकी रियल इमेज बनती है, जाके 3 तरह की रेज जाती थी, रिमेंबर? तो यहाँ जाकर उसकी तस्वीर बनती थी, नीचे बनती थी ना। तो ये ऐसे था, बन ऐसे रही है, उल्टी बन रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आगे है सीधी भी बनेगी, आगे सीधी वाला भी आएगा। कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 9 में, एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कितनी ऊंचाई है? 10 सेंटीमीटर। तो हम डाटा बनाते हैं बेटा। जिस्म की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है जिस्म कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, F15 है, और कनकेव है तो किस में होगी? माइनस में। से 20 सेंटीमीटर के फासले पर जिस्म पड़ा हुआ है। कहाँ पे है? ये ऊंचाई जो है वो HO होती है, ऐसे ही है ना? अच्छा, P कितना है बेटा? बेटा आवाज़ नहीं आए जी। 20 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन यानी कि फिर से Q फाइंड करें, HI फाइंड करें और उसकी माहियत का भी जिक्र करें। ठीक है जी, नेचर उसकी बताएं कैसी है। चलें बेटा आप इधर देखें, अगेन वही चीज़, Q इक्वल होता है PF ओवर P माइनस F। P कितना है हमारे पास? 20 है। F कितना है? -15 है। ओवर P कितना है? 20। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 15। ऊपर माइनस को शुरू में लिख लें, 15 और 20 को मल्टीप्लाई करें, 150 आएगा मेरा ख्याल है। 300 सॉरी, नीचे कितना आ रहा है? 35। इन दोनों को डिवाइड करें जी। अच्छा, लेंस यहाँ पे कौन सा है हमारे पास? ये कौन सा लेंस था? कनकेव लेंस है, 8.57। वाह, इधर गिला रहे ने। चले यहाँ पे इधर भाई, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 8.57। चलें जी, अब देखें माइनस में आ रहा है तो तस्वीर क्या है? वर्चुअल है। देखें बेटा इधर, अगर हम एक कनकेव लेंस लें ना तो कन्वेक्स में तो इधर तस्वीर बनती है, कनकेव में इधर ही तस्वीर बनती है। जिधर जिस्म पड़ा होता है ना उधर ही तस्वीर बनती है। ठीक है, तो उधर ही बन रही है ना, सीधी बन रही है। ठीक है जी, तो सीधी है तस्वीर। और देखें P बड़ा है, Q छोटा है, छोटी वैल्यू ना 8.7,
प्लस माइनस का सिर्फ ये मकसद था कि तस्वीर वर्चुअल है। 20 बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब तस्वीर छोटी आ रही है, यही है। बड़ी है, एक मिनट ठहरो यार, नहीं नहीं गलत नहीं लिखा हुआ, सही लिखा हुआ। यार ये कैसे बड़ी है, आंसर ये 8.57 ही है ना। पॉसिबल है कि उसने फिर ये गलती की हुई है, ठीक है जी जी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी तस्वीर है, बुक पे गलती की हुई है उसने, ठीक है। वो देखें कि ये बुक पे छोटी लिखी हुई है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम की बुक देखें माइट भी पॉसिबल कि उधर भी छोटी ही लिखी हो, ठीक है। ठीक है अब्दुर्रहीम, तो बेटा ये आपने अच्छे से कर लेना है। और क्या रह गया, HI, ठीक है। Q हमारे पास 8.5 है, माइनस नहीं लगाना साथ। P है 20, HO कितना है 10 है, 10 2 बार 20, बताएं जी 4.2 आ रहा है सेंटीमीटर, तो ये आ गया HI, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़, नोट कर लें इसको।